Hello everyone. Today we shall read the second chapter of 8th class, The Tsunami. A tsunami is a wave, large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Earthquakes होता है भूकंप. जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो समुद्र के अंदर बहुत लार्ज और बहुत पावरफुल वेव्स लहरें उत्पन्न होती हैं जिनको सुनामी कहा जाता है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को ऐसी एक सुनामी आई जिसने थाईलैंड और इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो तमिलनाडु का कोस्ट वाला एरिया है वो शामिल हैं. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. करेज होता है साहस, सर्वाइवल मीन्स जिंदा रहना. यहाँ पे कुछ ऐसे बचे हुए लोगों की साहस और जिंदा रहने की जो स्टोरीज हैं वो बताई गई हैं. डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग. क्या एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि जो सुनामी है वो आने वाली है. सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड. कुछ जो स्टोरीज हैं यहाँ पे इस चैप्टर में वो हमें बताती हैं कि हाँ एनिमल्स को पता चल जाता है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा सेंस होती है जिससे वो रियलाइज़ कर लेते हैं. Our first portion is these stories are all from Andaman and Nicobar आर्किपेलागो. आर्किपेलागो होता है मतलब जो आइलैंड का एक ग्रुप होता है और जो समुद्र के बीच में होता है. तो जो ये स्टोरीज हैं सारी अंडमान और निकोबार जो जिसमें जितने भी द्वीप हैं उनके रिगार्डिंग हैं. इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. जो इग्नेशियस होता है, ये जो पहली स्टोरी है इग्नेशियस के बारे में है. कच्छल एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है. वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर होता था वो. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. उसकी वाइफ को 6 बजे के आसपास ऐसा महसूस हुआ कि अर्थक्वेक आने वाला है, इसलिए उसने अपने हस्बैंड को जगाया. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. जो इग्नेशियस था उसने केयरफुली अपने टेलीविजन सेट को टेबल से नीचे उतार के ग्राउंड पे रखा ताकि वो टूटे ना ही गिरे. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. और जो पूरी फैमिली थी फिर वो घर से बाहर निकल गई. व्हेन द टर्मस स्टॉप्ड दे सो द सी राइजिंग. इन द chaos एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर. टर्मस स्टॉप्ड. टर्मस मीन्स जो अर्थक्वेक्स के जो झटके थे, लहरें थी, जब वो थोड़े से रुके तो दे सो द सी राइजिंग. उन्हें लगा कि जो सी का जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है. केओस होता है थोड़ा सा हड़बड़ाहट मतलब डिसऑर्डर. तो केओस और कन्फ्यूजन में उनको पूरी तरह जो कन्फ्यूजन छाया हुआ था उसमें दो जो बच्चे थे उन्होंने हाथ पकड़ा. किसका? हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर. मदर्स फादर मतलब अपने नाना जी का, माँ के पिताजी का. तो उन्होंने अपने नाना जी का और मदर्स ब्रदर अपने माँ के भाई का मीन्स मामा जी का हाथ पकड़ा. एंड रश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. और वो दूसरी साइड में भाग गए. ही नेवर सो देम अगेन. और फिर जो उसकी फैमिली थी, उसका पापा था, उन्होंने उसको दोबारा नहीं देखा. मीन्स वो सारे के सारे बह गए उसमें. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. स्वेप्ट अवे मीन्स बह गई. वो भी पानी की जो लहर थी वे उसकी उनके साथ बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. और जो 3 बच्चे इग्नेशियस के साथ थे केवल वही बच पाए. और अब जो ये नेक्स्ट स्टोरी है, सेकंड स्टोरी, वो संजीव की है. वो एक पुलिसमैन होता है. संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. जो संजीव कुमार है वो एक पुलिसमैन होता है. वो भी कच्छल आइलैंड में निकोबार द्वीप समूह में काम कर रहा होता है. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. उसने किसी ना किसी तरह अपने आप को तो बचा लिया. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को किसी ना किसी तरह और अपने आप को उन्होंने बचा लिया. बट देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. लेकिन फिर उसको जो जॉन था, गेस्ट हाउस जो उसका कुक था, उसकी वाइफ की उसको चिल्लाने की आवाज़ें आई. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. रेस्क्यू मीन्स बचाने के लिए. तो वो उसको बचाने के लिए जैसे ही पानी में जंप किया उसने, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. लेकिन वो भी उसके साथ बह गया. अब जो 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड
77 अदर पीपल। अब ये जो थर्ड स्टोरी है इसमें एक 13 ईयर्स की जो मेघना एक गर्ल्स होती है वो बह गई किसके साथ, हर पेरेंट्स और उसके साथ 77 पीपल और थे, वो भी सब के सब बह गए। स्वेप्ट अवे मीन्स बह गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने 2 दिन मतलब समुद्र पर तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक जो लकड़ी का जो डोर था, वुडन डोर था, उसको पकड़े उसके ऊपर बैठे हुए। इवन टाइम्स शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर हेड बट दे डिडंट सी हर। और इस टाइम में उसने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स में जो उस टाइम सहायता करने के लिए जो आपदा में हेलीकॉप्टर्स चलते हैं वो उसने देखे, बट उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाई अ वेव, एक लहर के द्वारा वो किनारे तक तो आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज, और फिर वो किनारे तक वो आ गई। अब ये जो नेक्स्ट स्टोरी है, आलमस जावेद वॉज 10 years old। ये आलमस जावेद की है जो कि 10 साल का होता है, 10 साल की एक गर्ल होती है। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वैन हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वो कार्मल कन्वेंट जो भी ब्लेयर स्कूल है वहाँ की एक स्टूडेंट होती है, वहाँ पे उसका पापा पेट्रोल पंप में काम करता था। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नॉनकोडी आइलैंड, और उसका जो उसकी मदर राहिला है उसका घर होता है नानकोडी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो फैमिली है वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई है। When the termers came early in the morning, the family was sleeping। और टर्मस मतलब जो वेव्स हैं, जो झटके हैं, समुद्र के झटके जब वहाँ पे आए, उसके भूकंप के झटके तब आए तो जो फैमिली थी वो पूरी की पूरी सो रही थी। एल्मस फादर सो द सी वाटर रिसीड होता है पीछे की तरफ हटना। आलमस के फादर ने देखा कि जो सी का पानी है, सी वाटर है, वो पीछे की तरफ हट रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वो समझ गया था कि जो वाटर है वो वुड कम रशिंग बैक, वो वापिस आएगा बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस। उसने सभी को जगाया और एक सेफ प्लेस की तरफ भागने की कोशिश की। एज द रैन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे ही वो भाग रहे थे तो जो उसका ग्रैंड फादर था वो किसी चीज़ से उसका सिर टकराता है और फिर वो गिर गया। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसका पापा था जो पिताजी था वो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ा। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम। जाइंट होता बहुत बड़ी, फिर एक बहुत बड़ी वेव आती है, लहर आती है, और फिर दोनों के दोनों बह जाते हैं। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree। जो अलमास की मदर थी और जो उसकी आंट्स थी वो क्लिंगिंग होता है चिपके हुए, जो कोकोनट ट्री था, नारियल का पेड़ था, उसको पकड़े हुए वहाँ पे खड़ी रही। कॉलिंग आउट टू हर, उसको बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे ट्यूअर वॉश्ड अवे मीन्स बह गई। फिर एक वेव आई और उसने उस ट्री को उखाड़ दिया, अपरूटेड मीन्स जड़ से उखाड़ दिया, और फिर वो सारे के सारे बह गए। आलमास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। आलमास ने फिर एक जो वुड थी वो तैरते हुए देखी। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ी। देन शी फेंटेड होता है बेहोश हो जाना, फिर वो बेहोश हो गई। वैन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा। फिर वो कमोर्टा के जो हॉस्पिटल में थी तब उसको वहाँ पे पाया, जब उसको होश आया तो वहाँ पे मिली वो। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। द लिटल गर्ल्स डजेंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। जो लिटल गर्ल थी वो किसी के भी साथ इस इंसिडेंट के बारे में बातें करना नहीं चाहती थी। शी स्टिल ट्रेमेटाइज होता है मतलब थोड़ी सी आज भी वो शॉक्ड है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि वो अब भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। नाउ वी शैल रीड अवर सेकेंड पोर्शन। टिली स्मिथ। अब ये जो सेकंड स्टोरी है इसमें टिली स्मिथ एक ब्रिटिश लड़की होती है, उसके क्रेज की ये स्टोरी है। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव many lives when the tsunami struck
पुकेट बीच इन थाईलैंड। एक ये जो टिली स्मिथ है, ये एक ऐसी लड़की होती है, ब्रिटिश गर्ल होती है, जिसने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई जब थाईलैंड के पुकेट बीच पे सुनामी आई। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on the television and made into a heroine। जबकि उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था कि उसकी जो बेटी है, उसकी डॉटर का टेलीविज़न पे इंटरव्यू हुए या फिर उसको हीरोइन की तरह मतलब सेलिब्रेट किया जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब उसकी जो पूरी स्टोरी है वो हम रीड करेंगे। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली थी वो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे थाईलैंड में आए हुए थे। टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। वो एक 10 साल की स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। और उसकी जो सिस्टर थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उसके फादर का नाम पेनी था और उसकी मदर का नाम कोलिन था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। ये 26 दिसंबर और 2004 का दिन था। दिल्ली में भयंकर जो भयंकर सुनामी की वेव्स थी वो आई। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। ट्रिगर्ड होता है मतलब जो अर्थक्वेक के कारण जो समुद्र में लहरें आते हैं वे हो जाते हैं वो। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक। वो एक भयंकर अर्थक्वेक के झटके में फंस गए थे, मतलब उनको फील हुआ वो जो सुमात्रा था वहाँ पे सुमात्रा द्वीप में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग। स्वेलिंग मतलब ऊपर उठना, जो पानी था वो ऊपर उठ रहा था और अंदर आने की कोशिश कर रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ है जो उसको याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। पेनी स्मिथ कौन है? उसके जो पापा हैं, टिली स्मिथ के फादर। तो उसको याद है कि उस दिन का जो पूरा सीन है उनको आज भी याद है। वो कहते हैं कि उस दिन जो बीच थी वो बहुत छोटी और छोटी होती जा रही थी। आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को कुछ सेंस हुआ, रियलाइज हुआ कि कुछ ना कुछ गलत होने जा रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। 2 सप्ताह पहले उसे अपने इंग्लैंड के स्कूल में एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था, वो उसके माइंड में आने लगा। टिली सो द सी स्लोली राइज। टिली ने जब धीरे धीरे समुद्र को थोड़ा ऊपर उठते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फ्रॉम फोम वर्लपूल्स। फोम और बबल्स होते हैं मतलब जब थोड़े से बुलबुले और बबल्स उसको दिखाई देने लगे। फोम वर्लपूल्स, वर्लपूल्स होता है गोल गोल सर्कल बन जाना, और समुद्र में जब गोल गोल वर्लपूल्स बन रहे थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946। तो उसको याद आया कि जो उसको वीडियो दिखाई गई थी सुनामी के बारे में, हवाईयन जो आइलैंड था वहाँ पे 1946 में ऐसी सुनामी आई थी और ऐसी एक वीडियो उसको दिखाई गई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। तो उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उसने उसको जब वो वीडियो दिखाई तो पूरी क्लास में उन्होंने बताया था कि जो सुनामियाँ किसके द्वारा कोज्ड होती हैं, किसके द्वारा आती हैं, या तो अर्थक्वेक्स के द्वारा या फिर वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी के द्वारा या फिर लैंडस्लाइड्स होता है ज़मीन का नीचे की ओर खिसकना, धंस जाना। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। स्क्रीम होता है चिल्लाना। जो टिली थी उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि पूरी फैमिली पीछे हट जाओ, बीच से पीछे आ जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने ये मतलब इस अर्थक्वेक के समुद्र के नीचे अर्थक्वेक कैसे आता है इस बारे में उसने बातें करनी शुरू की। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल होता है मतलब एक बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, दौरे पड़ना कह सकते हैं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सैड हर मदर पेनी। उसकी माँ ने कहा आई डिडंट नो वट सुनामी वॉज। मुझे तो पता नहीं कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। फ्राइटेंड होता है डरे हुए, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बच्चे को इतना डरे हुए देखा तो मैं समझ गई थी कुछ ना कुछ सीरियस होने जा रहा था। टिली पेरेंट्स
टिलीज पेरेंट्स took her and her sister away from the beach. जो टिली के पेरेंट्स थे वो उसको और उसकी सिस्टर को बीच से दूर ले गए. To the swimming pool at the hotel. और जो स्विमिंग पूल था उससे भी दूर ले गए. A number of other tourists also left the बीच with them. और जो बहुत सारे अदर टूरिस्ट थे उन्होंने भी उनके साथ बीच को छोड़ दिया. Then it was as the entire sea had come out after them. I was screaming run. और देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर. और फिर ऐसे लगा जैसे पूरे का पूरा जो सी है उनके पीछे आ गया हो. आई वो स्क्रीमिंग रन. और मैं चिल्ला रहा था भागो भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. होटल के जो थर्ड फ्लोर पे हमने वहाँ पे शरण ली. द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. और जो 3 मंजिल तक जो सुनामी लहर थी वो इतनी ऊंचाई थी, उसकी इतनी हाइट थी, और यदि हम उस बीच को छोड़ के वहाँ पे नहीं गए होते तो कोई भी जिंदा नहीं बचता. द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. और भी जो स्मिथ फैमिली थी वो बाद में उन टूरिस्ट से मिले जिनकी पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड. और वो टिली को उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स दे रहे थे कि जिसने पहले इस चीज़ के बारे में वार्निंग दे दी थी. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. टेरिफाइंग होता है डरावनी. और फिर जब टिली अपने स्कूल में वापस इंग्लैंड गई तो उसने अपने क्लासमेट्स को अपनी जो डरावनी स्टोरी थी वो बताई. नाउ वी शैल रीड द थर्ड पोर्शन. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. इससे पहले की जो जाइंट मतलब विशाल जो बड़ी बड़ी लहरें थी वो इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पे आती, उससे पहले जो हमारे घरेलू और कुछ वाइल्ड जंगली और जो डोमेस्टिक दोनों ही तरह के जो एनिमल्स थे उनको रियलाइज हो गया था कि कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, मतलब आगे जाके क्या होने वाला है ये उनको पहले से ही रियलाइज हो गया था. दे फ्लैड टू सेफ्टी. वो थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ फ्लैड मतलब भागे, वो अपनी सेफ्टी के लिए भागे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स. और कुछ जो वहाँ पे आई विटनेस मतलब जो गवाह थे उस टाइम जो देख रहे थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो एलिफेंट्स थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और हायर ग्राउंड की मतलब ऊंची ज़मीन की तरफ भाग रहे थे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. और कुत्तों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया था. फ्लेमिंगोज अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. ब्रीडिंग होता है जो इनके पलने पोषने का जो एरिया होता है जहाँ पे ये मतलब अपने एग वगैरह देते हैं. तो जो फ्लैंग अबंडेंट होता है छोड़ना, उन्होंने अपने जो लो लाइंग एरियाज थे जो अपने पलने बढ़ने के स्थान थे उनको छोड़ दिया था. एंड जूज एनिमल रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट. और जो जू के एनिमल्स थे वो भी अपने अपने शेल्टर्स में चले गए थे और वो बाहर आने के लिए इच्छुक नहीं थे. Many people believe that animals possess a sixth sense. कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके सिक्स सेंस भी होती है. And know when the earth is going to shake. और जब अर्थ हिलने वाली होती है तो पहले से उनको पता चल जाता है. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. और कुछ जो लोग होते हैं ये बिलीव करते हैं कि जो उनकी जो हियरिंग पावर हो काफ़ी एक्यूट होती है, जो अर्थ के अंदर थोड़ी थोड़ी सी भी अगर वाइब्रेशन हो तो सुनने में उनको फील करने में हेल्प करती है. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज वट इज़ गोइंग ऑन. वो रियलाइज़ कर सकता है. अप्रोचिंग मतलब आने वाली, डिजास्टर मतलब विनाश, जो आने वाली विनाश लीला है उसका वो पहले से ही ह्यूमन बींग से पहले ही रियलाइज़ कर लेते हैं. वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट. हाँ, मैं इसके बारे में कोई मतलब वो नहीं है कि उनके सिक्स सेंस होती है या नहीं होती. बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज. लेकिन फैक्ट ये था कि जो जाइंट वेव्स वहाँ पे आई, जब इंडियन ओशन में आई तो उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अलग अलग शहरों में दर्जनों देशों में मारे गए. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन किसी ज़्यादा एनिमल्स के मरने की कोई रिपोर्ट हमें सुनने को या पढ़ने को नहीं मिली. अलोंग इंडियाज़ कैडलोर कोस्ट, जो इंडिया के साथ जो कैडलोर कोस्ट है, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड होता है नष्ट हो जाना, जहाँ पे लाखों लोग हज़ारों लोग
मारे गए बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनआर्म्ड। लेकिन तो फिर भी उसके बावजूद भी जो बफेलोज थी, गोट्स थी, डॉग्स थे, ये सब के सब अनआर्म मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बिल्कुल ऐसे कैसे एज इट इज़ पाए गए। द याला नेशनल Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, उसमें अलग अलग वैरायटी पाए जाते हैं, जिसमें एलिफेंट्स भी हैं, लेपर्ड्स भी हैं और 130 अलग अलग स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क। जो 60 विजिटर थे वॉश्ड आउट मतलब बह गए, वो पतंगला बीच से बह गए इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर से। बट नो एनिमल कैरकसिस वर फाउंड, लेकिन कैरकसिस होता है मतलब जो मरने के बाद जो शव होते हैं, डेड बॉडीज, लेकिन किसी भी एनिमल्स की डेड बॉडीज वहाँ पे नहीं मिली। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 जो वाटर बफेलोज होती हैं वही वहाँ पे डेड बॉडीज उन्हीं की मिली हैं। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. और एक मतलब अबाउट एन आवर बिफोर, 1 घंटा पहले जैसे सुनामी आने वाली थी, लोगों ने देखा कि जो याला नेशनल पार्क है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ से जो 3 एलिफेंट्स हैं वो पतंगला बीच की तरफ, पतंगला बीच से भागे जा रहे हैं, भाग रहे थे उधर उसको छोड़ के। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. तो जो एक लंका के जो एक भद्र पुरुष है, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले, गैली के जो कोस्ट के नज़दीक रहते थे, उन्होंने बताया कि उसके जो डॉग्स थे वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, वो डेली उसके साथ जाते थे लेकिन उस दिन वो नहीं गए। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन हिज आउटिंग्स, हमेशा उसके बाहर जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, ही सेड, उन्होंने बताया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और शायद उसकी भी लाइफ उन्होंने बचाई। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।